नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम 2025 मैथ क्लासेस में। उसमें जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे हम परसेंटेज, और परसेंटेज में टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा वो है आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब है कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि यूपीएससी मैथ सिलेबस के बारे में मैंने बताया था, डिस्कशन किया था। यानी कि पिछली वीडियो में मैथ के यूपीएससी एग्जाम में आने वाले मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात की गई थी, जिसमें दो कैटेगरी डिवाइड की गई थी, एक अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स की। तो उसी को हम अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक का जो मैंने चैप्टर लिया हुआ है वो है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज मैंने बोला था उस वीडियो में कि अगर हम किसी भी ध्यान लिखिएगा तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, ध्यान लिखिएगा। अगर हम प्रतिशत, एक चैप्टर मैंने बताया था कि प्रतिशत अगर स्टार्ट किया जाए तो हमको पता है कि प्रतिशत अगर स्टार्ट किए हैं, आपने कोई पढ़ाई चालू किया, प्रतिशत मैथमेटिक्स चालू किया प्रैक्टिस करने के लिए प्रतिशत से, तो अगर प्रतिशत स्टार्ट किया तो प्रतिशत के बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। यानी कि हमने बोला था प्रतिशत, फिर लाभ हानि था, फिर बट्टा था, फिर साधारण ब्याज, उसके बाद था चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब है कि आप अगर देखेंगे तो हम अगर प्रतिशत स्टार्ट किए हैं तो हमको कहां तक पढ़ना होगा, हम इन्हीं चारों चैप्टर को साथ में पढ़ेंगे। देखा जाए अगर प्रतिशत स्टार्ट किया गया तो प्रतिशत से संबंधित ये टोटल 5 चैप्टर होंगे, यानी कि प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इन सभी चैप्टर को हम बारी बारी पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। बारी बारी पढ़ने, एक साथ पढ़ने का मतलब ये है, प्रतिशत जैसे ही खत्म होगा तो लाभ हानि पढ़ेंगे, लाभ हानि इससे खत्म होगा तो बट्टा पढ़ेंगे, बट्टा जैसे ही खत्म होगा साधारण ब्याज पढ़ेंगे, और साधारण ब्याज जैसे ही खत्म होगा हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। इस वीडियो में आगे चलते रहेंगे हम लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हमारा मोटिवेशन लाइन होगी। उस मोटिवेशन लाइन में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदत को बदल सकते हैं। अगर हम अपनी आदत बदल देते हैं तो भविष्य अपने आप बदल जाएगी। ये एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत बड़ी अच्छी लाइन कही गई है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। चलिए हम बात करते हैं आगे इस वीडियो में प्रतिशत से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए, तो प्रतिशत के कॉन्सेप्ट में बात करें तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। ध्यान रखिएगा, जब किसी भी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी अगर कोई बोले कि कोई भी संख्या का प्रतिशत कैसे होगा, तो कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं ए टू जेड का मतलब है चाहे 1 से लेके आप 1000 गुना तक ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी संख्या स्टार्ट करेंगे, मैंने अगर 1 लिख दिया तो 1 का मान भी क्या होगा, 100% होगा। अगर मैंने 2 लिख दिया, 2 का मान भी क्या होगा, 100% होगा। बस फर्क इतना है कि ये जो प्रतिशत होगा ये अपने आप में 100% होगा। किसी से तुलना नहीं करने वाली बात हो रही है, हम किसी से भी कंपैरिजन नहीं करा रहे, हम बस एक अंक संख्या लिखे हुए हैं 50। अगर हमने 50 भी लिख दिया तो ये 50 भी क्या होगा, प्रतिशत रूप में देखेंगे तो 100 ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ 50 का किसी अन्य संख्या से कोई तुलना नहीं किया है, इसलिए यहाँ 50 का मान अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। क्लियर है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा हम नोट की बात कर रहे थे, नोट की कंडीशन क्या है, ध्यान रखिएगा। नोट में नोट की कंडीशन देखिएगा, किसी भी, ध्यान रखिएगा, नोट, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात होगी। सारे कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में, यहाँ तक कि क्वेश्चंस के प्रकारों के बारे में सारा कुछ डिस्कशन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में। तो ये है आपका पहला टॉपिक। देखिए नोट की कंडीशन में पहला है कि नोट क्या है, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे हम प्रतिशत के। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे कि परसेंटेज है क्या या प्रतिशत का मान होता क्या है तो आप क्या जवाब दोगे, तो क्या लीजिएगा, प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत एक चिन्ह के रूप में किया जाता है जो गणितीय चिन्ह के रूप में ज्ञात किया जाता है। तो प्रतिशत बराबर सीधे सीधे कुछ नहीं होता है, प्रतिशत का मान होता है 1/100। यानी कि किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्या से तुलना करेंगे तो 1 का मान उसमें क्या होगा, 100 होगा। यानी कि प्रतिशत का मान सीधे सीधे क्या होगा, 100 होगा। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अगर हमने 20% लिख दिया तो मान कितना होता है, 20/100। क्लियर, यहां तक। अब हम बात करते हैं नोट की। देखिए, अगर बहुत लोगों को दिमाग में होगा सर प्रतिशत कहते किसे हैं, तो प्रतिशत का मान, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का मान बराबर
अगर कोई बोले कि प्रतिशत का मान क्या होगा, तो परसेंटेज का मान बराबर 1/100 होता है। और किसी भी संख्या का मान, यानी कि कोई भी संख्या के आगे अगर प्रतिशत चिन्ह लगा होगा तो उसके बटे क्या हो जाएगा, 100 होगा। ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा नोट में कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। पहला है, चलिए बात करते हैं नोट नंबर 1 की। तो नोट नंबर 1 के बारे में बात करें तो जब लिखिएगा जैसे कि प्रतिशत के मान को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत के मान को भिन्न में बदलने के लिए जानते क्या करते हैं, प्रतिशत के मान को जब भिन्न में बदला जाता है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा हम सेंटेंस चेंज करते हैं। जब प्रतिशत के मान को, ध्यान रखिएगा सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए, प्रतिशत के मान को जब भिन्न में बदला जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के मान को जब भिन्न में बदला जाता है तब प्रतिशत के मान में 100 से भाग दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के मान में 100 से भाग दिया जाता है। क्लियर है? फिर से समझ लेते हैं आज की वीडियो में। प्रतिशत के मान को जब भिन्न में बदला जाता है तो उस प्रतिशत के मान में क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, अभी मैंने बताया कि एग्जाम्पल में क्या है, कंडीशन देखिएगा। बताया क्या कि प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत का सिंबल बराबर होता है 1/100, यानी कि किसी भी प्रतिशत के मान को आप अगर भिन्न में बदलते हैं तो 20/100, 20/100 का मान होता है 1/5। अब किसी भी मान लीजिए 5% ले लीजिए या 15% ले लेंगे तो 15% बराबर 15/100, यानी कि 5 तिहाई 15, 5 20 हम 100, यानी कि 3/20। यानी कि प्रतिशत के मान को जब भिन्न में बदला जाता है तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। फिर सुन लीजिएगा, जब प्रतिशत के मान को भिन्न में बदला जाता है तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये तो था पहली कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। नोट नंबर 1 के बारे में बात किए, प्रतिशत के मान को भिन्न में बदलने पर क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। जब भिन्न के मान को प्रतिशत में बदला जाता है, प्रतिशत में बदला जाता है तब 100 से गुणा किया जाता है। क्या करते हैं, तब 100 से, तब भिन्न में, सॉरी यहां पे इस प्रकार लिख लीजिए, सेंटेंस अरेंज कर लीजिएगा। जब भिन्न में, तब भिन्न में 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे में, ध्यान रखिएगा, जैसे कंडीशन में एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5। क्लियर है? अगर 2/5 को अगर प्रतिशत बदलना होगा तो क्या करेंगे, 2/5 के गुणे क्या हो जाएगा, 100, यानी कि 100 का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। 100 का गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 दूना क्या आएगा, 40%, यानी कि परसेंटेज में आएगा कितना, 40%। क्लियर है? प्रतिशत में कितना आएगा, 40%। उसी प्रकार अगर आप मान लीजिए कि 3/4 को अगर प्रतिशत बदलना होगा तो क्या करेंगे, बस वही 100 का गुणा कर देंगे 4 से, तो 4 से ये कटेगा, 25 बार में 25 क्या होगा, 75 क्या %। ध्यान रखिएगा, इसीलिए किसी भी प्रतिशत के मान को जब भिन्न बदला जाता है तो 100 से क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। प्रतिशत के मान को भिन्न बदलने पर 100 से भाग देते हैं, और जब भिन्न के मान को प्रतिशत में बदला जाता है तो 100 से क्या करते हैं, गुणा। अगर कोई पूछे प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100। क्लियर है? तो आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में कि प्रतिशत के मान को भिन्न में कैसे डायरेक्ट लिखा जाता है, या फिर प्रतिशत का मान भिन्न में डायरेक्ट हम लिख देते हैं, उसके बाद बड़े बड़े जो भिन्न होंगे उनको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या फिर प्रतिशत के मान को हम भिन्न में डायरेक्ट कैसे बदलेंगे, इसके बारे में बात करते हैं आगे की वीडियो में। क्लियर है? मिटा दें इसको, आप लोग लिख चुके होंगे। चलिए बात करते हैं आगे।
चलिए तो आगे हम बात करेंगे, देखिएगा प्रतिशत के भिन्न के मान को प्रतिशत में, एक तरफ हम लिखते हैं भिन्न और दूसरी तरफ लिखते हैं प्रतिशत, यानी कि हम जो भिन्न लिखेंगे उसका प्रतिशत में मान क्या होगा, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगर हम भिन्न लिख दिए, देखिएगा ध्यान से, हम बारी बारी सबका लिखेंगे। भिन्न अगर हमने एक लिखा है, देखिए एक लिखें चाहे एक की बटे एक लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सीधे सीधे क्या लिख रहे हैं, एक का मान कितना प्रतिशत में कितना होगा, सीधे सीधे क्या होगा 100%। 1/2 का मान क्या होगा प्रतिशत में, सीधे सीधे कितना होगा 50%। आप लोग डायरेक्ट कैसे निकालें, 1/3 का मान कितना होगा, सीधा सीधा 33 सही 1/3%। और 1/4 का मान कितना होगा प्रतिशत में 25%। 1/5 का मान कितना होगा प्रतिशत में 20%। 1/6 का मान कितना होगा, देखिएगा 1/6 का मतलब होता है 100/6। 1/6 का मतलब, अगर आपको दिक्कत होगी लगाने में तो आप लोग जानते हैं ये किस लिए मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं डायरेक्ट याद रखने के लिए। भिन्न के मान को प्रतिशत में, प्रतिशत के मान को भिन्न में, डायरेक्ट याद रखने के लिए। यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पहले बता दे रहे हैं, यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत दिमाग से पूरा एकदम याद रखना होगा कैसे कैसे सॉल्व, हालांकि ये याद तो अपने आप हो जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। चलिए तो 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3%। 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7%। उसी प्रकार यहां के बारे में बात करते हैं, 1/8 बराबर, ध्यान रखिएगा सबका मैं लिखते हुए चल रहा है, 1/8 बराबर कितना होगा, अब तो दिक्कत नहीं होगी ना। तो 1/8 बराबर कितना 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होगा 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होगा 1/10 बराबर 10%। 1/11 कितना होगा 9 सही 1/11%। उसी तरह 1/12 कितना होगा, तो 1/12 होगा, देखिए 6 सही 1/4%। देखिएगा सही गलत है क्या, सॉरी ये गलत हो गया, 4 3 12 यानी कि 4 से काटेंगे 25, यानी कि 8 सही 1/3%। क्लियर है। 1/13, 1/13 होगा 7 सही 9/13%। ठीक, 1/14, 1/14 होगा 7 सही 1/7%। आप लोग सोच रहे होंगे इतना जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है, ये सारे कैलकुलेशंस हैं, जितना आसान लगेगा आपको करने में भी मैं समझा दूंगा कैसे कंडीशन। देखिए अब बस एक क्वेश्चन में लेता है, 1/14 आपने लिखा तो 1/14 भिन्न के रूप में है, अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से आप गुणा कर देंगे। अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 बटा कितना हो जाएगा 100/14 हो जाएगा। इसका मतलब 50 बटे कितना होगा 7, और 50/7 को प्रतिशत में लिख दिए। तो आप ये बताइए भिन्न सही के बटे में कैसे आएगा, सही के बटे में आप निकाला 7 7 49 50/7। क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। देखिए अभी जितनी जरूरत होगी मैं उतना लिखता चलूंगा। देखिए अब मैं 1/14 तक लिख लिया। आप बताइए कि 1/15 कितना होगा, तो आप सोचिए कि 1/15 आएगा कितना 50 बटा, ध्यान लिखिएगा 20/3। 20/3 का मतलब 6 त्रिक 18 19 सॉरी 2/3, 6 त्रिक 18 तो 20/3। क्लियर है। चलिए 1/16, 1/16 का मतलब होता है 25/4। देखिएगा 1/16 का मतलब 25/4, तो 4 छंग 24 से 4/%। देखिए यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 4 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 1/17, तो 17 5 85, यानी 17 छक्का 102, 15 सही 5 सही 15/17%। उसी तरह 1/18, 1/18 निकालेंगे तो कितना होगा 50/9, 5 सही 5/9%। ठीक, 1/19, 19 का आएगा 5 सही 5/19%। 1/20, 1/20 बराबर आएगा 5%। ठीक, 1/21 आप लोग समझ लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे 1/25 की, 1/25 बराबर 4%। तो ये है टोटल। कहां से कहां तक स्टार्ट किया हमने स्टार्ट किया 1 से लेकर 1/20 तक, उसके बाद मैंने लिख दिया 1/25। फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे नंबर्स होंगे जो क्वेश्चंस में आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। देखिए कुछ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 1/8 वाली कंडीशन। ठीक है, 1/8 वाली कंडीशन होगा, यहां पे आ जाइए 1/4 वाली कंडीशन, 1/, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। बहुत ऐसे क्वेश्चंस जो बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब सीधा सीधा आप सोच लीजिए कि वो इंपॉर्टेंट ही है, डायरेक्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। ये
ये मतलब सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, एकदम बेकायदे मिलेगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग जान लीजिएगा प्रतिशत भिन्न का मान प्रतिशत में, प्रतिशत का मान भिन्न में। अगर कोई पूछे कि 20% का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी लगाने में। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए 20% का मान निकालेंगे तो सीधे सीधे आप 1/5 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1/5, देखिए 20% कहाँ है, यहाँ पर है, और इसका मान कितना है, 1/5 है। क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा सा जानते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि आप बड़े बड़े जो परसेंटेज के मान होते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। मिटा दें इसको। चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की कॉन्सेप्ट्स में कि जो बड़े बड़े प्रतिशत के नंबर्स होते हैं उसको आप कैसे छोटे में कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत मतलब हर प्रकार के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा एकदम डिटेल्ड में। जो भी आप क्वेश्चंस टाइप आप पढ़ेंगे उसमें सभी प्रकार के टाइपों को इसमें सॉल्व किया जाएगा। आप वीडियो देखते रहिएगा। ये अभी आज का जो क्लास है वो परसेंटेज के क्या कहते हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से संबंधित है। चलिए अब फिर से एक बात करते हैं हम परसेंटेज की। देखिए क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग कभी कभी ना सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। जैसे आप लोग ये बेसिक जो कंडीशंस होती है कैलकुलेशन की, जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटर का जो परसेंटेज निकालते हैं या ग्रेजुएशन का परसेंटेज, अब तो ग्रेजुएशन का परसेंटेज मतलब सीजीपीए के माध्यम से हो गया, लेकिन हाई स्कूल का इंटर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे हाई इंटर का दिखेगा, इंटर में एक होता है ना टोटल मार्क्स, ध्यान रखिएगा, एक होता है टोटल मार्क्स। जानते हैं यहाँ पे एक होता है टोटल मार्क्स, एक होता है ऑब्टेन्ड मार्क। ऑब्टेन्ड मार्क्स दो कंडीशन होती है, एक होता है टोटल मार्क्स, एक होता है, अगर मैं यूपी बोर्ड के बारे में बात करूं, यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड के बारे में बात करूंगा तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 12th में 500 मार्क्स होते हैं। जिसमें अगर किसी बच्चे ने, देखिए ये जो 500 मार्क्स आप लोग देख रहे हैं टोटल, अगर इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, मैंने बताया जस्ट पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, तो कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट, 100%। तो यहाँ जो टोटल मार्क्स होगा, ये टोटल मार्क्स कितना है 500, इसका मतलब इसको अगर हम परसेंटेज में लिखें तो कितना लिखेंगे, 100%। क्लियर। तो आप बताइए कि 100% तो हो गया, आप ये बताइए कि 100% जब ये हो गया तो 1% बराबर कितना होगा, तो सॉरी, तो यहां पर जानते हैं कंडीशन क्या होगी, अगर 100% बराबर अगर 500 है तो 1% बराबर कितना होगा, 500 की बटे क्या होगा, 100 बराबर 5 मार्क्स। मतलब देखा जाए तो 1% की वैल्यू 5 नंबर के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। तो यहीं पे आपका कंडीशन यहां बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका मतलब 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आपका 1% इक्वल टू कितना आएगा, 5 मार्क्स। तो आप बताइए अगर किसी बंदे ने 320 मार्क्स अगर पाए हैं, कितना पाया, 320, तो आप बताइए उसका परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे। तो आप लोग कुछ लोग क्या ना बेसिक कंडीशन में आ जाएंगे, क्या 320 बटे 500 गुणे 100, जरूरत है क्या कैलकुलेट करने की, इतना कोई जरूरत है कैलकुलेट करने की। तो आप जान लीजिए कि ये बेसिक कंडीशन में है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका जवाब आएगा 5 6 30, 5 चौका 20, 64 क्या प्रतिशत। तो आप बताइए कि ये कंडीशन क्या समझ में आ रही है। हालांकि ये तो बहुत पुरानी कंडीशन में है, कैलकुलेट कैसे करेंगे आप जानते हो, कुछ मत सोचिए, आपको पता चल गया कि हाँ कि 1% की वैल्यू 5 नंबर के बराबर होगी इंटरमीडिएट के बारे में। तो सीधा सीधा क्या 320 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, आपका जवाब आ जाएगा कितना, 64%। इसका मतलब आपने कितना पाया, 64%। ये जरूरी नहीं है कि केवल यही लागू होगा, अगर किसी का टोटल मार्क्स अगर 600 होगा तो 100% बराबर 600, 1% बराबर कितना, 6 नंबर हो जाएगा। 800 होगा, 1200 होगा, 1500, जितना भी होगा बस डबल जीरो का हटा दीजिए, उतना 1% की वैल्यू हो जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर किसी का 1800 नंबर टोटल हुआ है, टोटल मार्क्स कितने, 1800, डबल जीरो हटा दीजिए उसमें से। आप डबल जीरो जैसे हटा देंगे आपका 1% की वैल्यू आ गई। आपने अगर 1800 में से अगर 1200 नंबर्स पाए हैं तो आप 18 से भाग दीजिए सीधे सीधा, तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 200/3, और 200/3 का मतलब 66 सही 6.66%। ठीक है, इतना आपका सीधे सीधे आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन आप ध्यान रखिएगा। ये तो था आपके जो मतलब दैनिक जीवन में जो चीजें होती हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं तुलना संबंधी। देखिएगा बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। परसेंटेज ऐसा खेल है जो जिंदगी में भी काम करता है, केवल आपके पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपके एग्जाम के बारे में बात नहीं होगी। ये परसेंटेज का प्रयोग यानी पूरे अर्थमेटिक का प्रयोग ये हमारी जिंदगी से संबंधित होता है। तो हमारे लिए मैथ के लिए जानते हैं, मैं बता रहा हूं, सुनिए। मैथ के लिए मेरी एक लाइन है,
जिसे आप लोग सुने होंगे लाइफ इंश्योरेंस की एक लाइन होती है जिसमें कहा गया जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हमारा जो कंडीशन है मैथमेटिक्स के साथ वो जिंदगी से पहले था, जिंदगी के साथ है और जिंदगी के बाद भी रहेगा, ये मैथमेटिक्स की कंडीशन है। तो इसी कुछ मैथमेटिक्स ऐसे होते हैं जो हर जगह काम करते हैं, वो इस परसेंटेज भी कुछ इसी प्रकार से है। चलिए बात करते हैं। देखिए अब मैं नंबर थोड़े बड़े लिख दे रहा हूं, नंबर बड़े लिख दूंगा कि अब बताइए कि इसका मान क्या होगा। जैसे मैंने लिख दिया, देखिएगा 137 सही 1/2%। आप बताइए कि इसका मान कैसे आप निकालोगे। लिख दिया मैंने 137 सही 1/2%। अब इसका भिन्न में मान, भिन्न में मान निकालिए। कैसे निकालोगे? तो आपको इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले आपको देखना होगा कि हमने जो परसेंटेज की वैल्यू लिखी थी भिन्न में वो क्या क्या थी। तो आप बताइए कि इसको अगर तोड़ेंगे उस हिसाब से तोड़ना होगा आपको। ध्यान से रखिएगा, जिस प्रकार हमने प्रतिशत का मान भिन्न में लिखा था उसी प्रकार इसको हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो पहली कंडीशन हमने लिखा 100% की, तोड़ लिया मैंने, पहली कंडीशन तोड़ ली। दूसरी कंडीशन हम तोड़ लेंगे 25% की, तोड़ लिया मैंने। फिर तीसरी कंडीशन लिखेंगे 12.5% की, तोड़ लिया मैंने। तो आप ये बताइए कि क्या सभी का हमने सही लिखा है? अब जोड़ेंगे तो क्या इतना आएगा? आप देख लीजिए, जोड़ने पर उतना ही आएगा। आपको ये भी पता है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1, इतना पता है। अभी आपने देखा है कि 100% बराबर 1 बराबर 100% है, 100% बराबर 1। 25% वैल्यू निकाले जाता, आपने निकाले थे 1/4। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। सबको आप जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ 8 प्लस इसका 4 दूने 8, 2 प्लस यहाँ 8 एक कम 8, तो कितना आ जाएगा, 8 10 1 11। आपका भिन्न का मान कितना आएगा, 11/8। ये भी आप भाई भिन्न के रूप में लिख तो लिए हैं, लेकिन इसको भी लिखना है सही भिन्न के रूप में। तो क्या होगा, 8 एक कम 8, 3/8। ये आपका क्या होगा, जवाब होगा। क्लियर, यही होगा। तो अब 11/8 भी सही है, 1 सही, 3/8 भी आपका जवाब क्या है, सही है। तो ये है आपके बदलने के कुछ नियम। देखिएगा ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन से पढ़ाई कर लेता हूं। अब क्वेश्चन ले लेता हूं 400, देखिएगा 466 सही 2/3%। आप बताइए फिर से कंडीशन होगी तो क्या करना है, उसी हिसाब से तोड़ना है जिस हिसाब से आपने प्रतिशत का मान भिन्न में लिखा हुआ है या भिन्न का मान प्रतिशत में लिखा है। तो आप ऐसे अगर तोड़ेंगे 466 सही 2/3% को, तो आप इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप 400 को लिख लीजिए, 400% को, प्लस आप 50% को लिख लीजिए, 50% को, प्लस 16 सही 2/3% को आप लिख लीजिए। 16 सही 2/3% को आपने लिख लिया। क्लियर है आपका? तो अब ये बताइए कि कितना बनेगा, ये कंडीशन क्या होगी आपकी। तो ये 400 का मान कितना होता है भिन्न में, 4 होगा। 50 का कितना होगा, 1/2 होगा। और 16 से 2/3 का कितना होगा, 16 से 2/3 का मतलब हो गया सीधा सीधा 1/6। आप जोड़ लिए, क्लियर हो गया। आप निकाल लीजिए। आप निकालोगे तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, आप एलसीएम ले लीजिए, 6 ले लीजिए एलसीएम। तो 6 का चौके कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे 6 अगर एलसीएम लेते हैं, 2 3 6, तो 3 6 कम 6। क्लियर है? तो आपका जवाब कितना आएगा, 24 3 27 1 28 बटा कितना 6, यानी कि 14 बटा कितना 3। ये आपका भिन्न में माना गया। क्लियर है? भिन्न में माना गया। देखिएगा कितना आएगा, 14/3। क्लियर हुआ? देखिएगा फिर से अगर कंफ्यूजन हो रही है, 16 सही 2/3 का मतलब 16 सही 2/3, 16 48 2 50/3। 50/3 को अगर हम किस में बदलना है, 50/3 को हमको बदलना है प्रतिशत में, तो क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब देखिएगा, अब क्वेश्चन हम थोड़े बड़े कर लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको प्रतिशत को कैसे जल्दी सॉल्व करना होता है। क्लियर है ना? हम प्रतिशत को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी से जल्दी, इसके बारे में हम बता रहे हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस थोड़े हम बड़े बड़े ले लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमने ले लिया 512 सही 1/2%। इसको सॉल्व करिए। फिर हमने ले लिए 537 सही 1/2%। इसको सॉल्व कर लीजिए। 537 की जगह आप 337 ले लीजिए। उसके बाद 633 सही 1/3%। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में था, तो आप क्या करते, 512 दूना, देखिए ये सारे मैंने जो बताया ये ट्रिकी, मतलब ये बहुत कॉन्सेप्चुअल थे। मतलब अगर इसको आप पुराने तरीके से अगर करते तो क्या करेंगे आप, 512 दूना 1024, 1025, 1025 के बटे 2 करते। फिर क्या करते आप, 100 का गुणा करते, बटे 100, भाग करते 100 का भाग करेंगे। फिर कंडीशन आपकी वही हो जाएगी कि 1025 के बटे 200 होगी ना। आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 0, 5 पचे 25, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, 40, 205 के बटे 40। फिर से अगर डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 चौका 20 और 5 एक कम
5, फिर 5 से 5 8 40, 41/8 इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, आपको करना पड़ रहा है ना। तो अब इसको हम छोटे में कर लेते हैं, यहां तक क्लियर है। तो अगर इसको हम छोटे में करेंगे तो क्या करेंगे देखते हैं, क्लियर है। चलिए ये तो था कि मतलब कैलकुलेशन कैसे करना है, अब हम छोटे में करके देखते हैं। इसको छोटे में कर लेंगे तो इसको आप तोड़ लीजिए उसी कंडीशन में जिस प्रकार आपने भिन्न का मान प्रतिशत में लिखा हुआ था या प्रतिशत का मान भिन्न में लिखा हुआ था। तो क्या करेंगे, 500 लिख सकते हैं, 500% प्लस 12 सही 1/2%। तो 500 का मान कितना होता है 5, और 12 से 1/2 का मान कितना होता है 1/8। आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 पे 40 से 41, सीधे सीधे आपका आ गया 41/8। ज्यादा कुछ कैलकुलेशन किए बिना आपका जवाब आ गया 41/8। उसी प्रकार 337 सही 1/2 है, तो 337 को 3 खंड में तोड़ लीजिए। क्या तोड़ेंगे, 300 प्लस 25 प्लस 12 सही 1/2 जोड़ लिए आप, तोड़ लेंगे इसको, कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। 300 का मान 3 होगा, 25 का मान 1/4 होगा, 12 से 1/8 हो जाएगा। क्लियर है, जवाब क्या आएगा, कुछ नहीं बटे 1 होगा। इसका मतलब है कि 8 तरीका क्या होगा 24, 4 दूना हो जाएगा। आप यहां पर बात करें 8 1 कम 1 हो जाएगा, तो बटे कितना हो जाएगा 8 24 26 से 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 8, ये आपका भिन्न का मान आ जाएगा। उसी प्रकार 633 है, इसको 2 खंड में तोड़ सकते हैं आप लोग। 633 को जोड़िए, 600 प्लस 33 सही 1/3% में तोड़ लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 600 का मान कितना होगा 6, और 33 का मान कितना आएगा 1/3। 3 6 18 1 19, 19 बटा कितना 3, ये आपका जवाब हो गया भिन्न के मान में। क्लियर है। तो आप सोचिए कि कम समय में हमको कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। पुराने तरीके से आप पूरा सॉल्व करते हैं, 512 गुणे 2 करते, +1 करते, बटे क्या करोगे 100 करोगे, तब आपका जवाब आएगा। कैलकुलेशन एक तरीके से क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो। क्लियर है। तो ये तो था आज के वीडियो में कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए अब तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रतिशत के मान को भिन्न बदलना, भिन्न के मान को प्रतिशत बदलना, आज की वीडियो हमने सीखा है कॉन्सेप्ट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में प्रतिशत यूपीएससी मैथ क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव को कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।